चैप्टर 17 प्रेम की पराकाष्ठा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब लक्ष्मण एवं सीता जी के संग चित्रकूट पर्वत की ओर जा रहे थे, राह कंटीली होने से श्री राम के चरणों में सहसा कांटा चुभ गया। श्री राम ने हाथ जोड़कर धरती माता से अनुरोध किया, माँ, मेरी आपसे यह विनती है, जब मेरी खोज में भरत इस पथ से गुजरे तो आप नरम हो जाना। कुछ पल के लिए इन पत्थर और कांटों को अपने आंचल में छुपा लेना। भरत के पैर में आघात मत करना। धरती माता ने विस्मित स्वर में कहा, क्या भरत आपसे अधिक सुकुमार है? श्री राम ने संवेदित होकर कहा, भरत को यदि कांटा चुभा तो वह उसके पांव को नहीं, हृदय को चूर चूर कर देगा। वह यह सोचकर दुखी होगा, ये शूल मेरे भैया के पैरों में भी चुभे होंगे। मैया, प्रेम पीड़ा नहीं देख सकता, अतः उसकी उपस्थिति में आप कोमल बन जाना। साइलेंट मैसेज यह है, प्रेम की चरम सीमा का स्पर्श करने वाला ही अहिंसा की गहराई और ऊंचाई का संस्पर्श कर सकता है। इसलिए सर्वमित्र बनो। भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित अहिंसा का एक सकारात्मक आयाम मैत्री भाव है, जो निश्चल निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा है। मैत्री सबसे श्रेष्ठ सद्गुण है, क्योंकि जहां मैत्री भाव है वहां सारे सद्भाव का समावेश है। अतः मैत्री भाव की साधना प्रतिदिन जरूरी है। मित्र अर्थात जो निश्चल प्रेम रखता हो और जिसका किसी के साथ वैर न हो। इसका वर्णन श्री आवश्यक सूत्र में इस प्रकार है, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं, सभी जीव मुझे क्षमा करें। सब जीवों से मेरी मित्रता है, किसी भी जीव से मेरा वैर नहीं है। यह बात सच है, यदि आप अकेले किसी का भला करने गए तो उसमें किसी का बुरा होने की भी संभावना है। अगर आप सच्चे सर्वमित्र हैं तो सोचोगे, मैं सबको कैसे मदद कर सकता हूं। एक पल विचार करो, सूर्य रोज उदित होता है, सबको पक्षपात रहित प्रकाश देता है, उष्णता देता है, प्राण शक्ति देता है, मगर क्या हमने सूर्य को धन्यवाद दिया? हवा के बिना हम जी नहीं सकते, रोज हवा से श्वास लेते हैं, किंतु आज तक क्या एक बार भी उसके प्रति आभार का भाव जागा? वनस्पति हमें इतना कुछ देती है और हम उसी के दुश्मन बन जाते हैं। सोचो, इस तरह हमारी मैत्री कितनी संकुचित एवं स्वार्थ केंद्रित है। राज की बात यह है, मैत्री भाव को प्राप्त जीव अपने भावों की विशुद्धि कर निर्भय हो जाता है। तथापि अफसोस है, आज सच्ची मैत्री कहीं भी नहीं है। आज लोगों को मित्र के नाम पर अपने कुकर्मों में सहायता देने वाले अपराधी चाहिए। यही कारण है, मेरे दोषों का समर्थन आप करो और आपके दोषों का समर्थन मैं करूं, ऐसी अपेक्षा सर्वत्र रहती है। सूक्ष्मता से देखा जाए तो राजनीति में भी यही होता है। चंद राष्ट्र आपके दोस्त बनते हैं, उसमें उम्मीद यही रहती है, हमारे दुश्मन को आप दुश्मन समझे, हमारे दुर्व्यवहार में भी आपकी मदद हो, तभी हम एक दूसरे के मित्र बनेंगे। क्या इसे भाईचारा कहेंगे? इसी कारण आज तक बंधुत्व भावना एवं विश्व मैत्री के पैर जम नहीं पाए। एक पल रुको और भावना भाओ। प्रेम और आत्मीय भावना को मैं इतना विराट बनाऊं जिसमें सारा विश्व समा जाए तो कोई भी पर की श्रेणी में नहीं रहेगा। जब सब कुछ स्वसम हो जाएगा तो न आतंक रहेगा, न आतंकवादी रहेंगे। समझना यह है, मित्रता में सर्वहितकारी भाव होता है। इस कारण यहां न अपने पराये का भेद है,
न स्वार्थ भाव है। इसलिए सभी जीवों से मेरी मित्रता है। इस सद्भाव में पक्षपात को स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ सबके कल्याण की बात है। सबके अच्छे कार्यों में सहायता करने का भाव है। सबसे बड़ी बात यह है, सबके दोषों को क्षमा की दृष्टि से देखा जाता है। एक मीठी सलाह, जैसे कोई भी नैसर्गिक आपदा आती है तो हर देश में आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स तैयार रहता है, ऐसे ही मैत्री, प्रेम और करुणा भाव का एक आरएएफ प्राणी मात्र के लिए तैयार रखें। चूंकि मित्रता में समानता का भाव होने से विषमता को स्थान नहीं मिलता, इसलिए एक दिन समस्त दुखों का अंत हो जाता है। जियो और जीने दो। इस कलयुग की विषमता में भी अपनी हृदय भूमि पर ऐसे कल्पवृक्ष उगाओ जिस पर प्रेम का फूल एवं मैत्री के फल सदा बने रहें।